हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आपका परमहंस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज सभी लोग इससे पहले 0 से 90 डिग्री और 90 डिग्री से 180 डिग्री तक मान देख लेते, वैल्यू देख लेते। अब हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। सीधा एक एक यूनिट अब डिस्कस करते चले जाएंगे, जिससे कि आप सभी लोगों का नुकसान ना हो। देखिए, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते चले जाएंगे। अब इसके अंतर्गत सबसे पहले हम ट्रायंगल को देखेंगे। ठीक, ट्रायंगल, जो ट्रायंगल होता है इसमें ये जो भुजा ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। इन जब तीनों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अब जैसे इन तीनों का एक जैसे हम जोड़ेंगे तो ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये 60 डिग्री बनाएगा, ये 60 डिग्री बनाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो 60 डिग्री वाले बनाएगा तो इन सभी को हम जब जोड़ेंगे तो a + b + c इक्वल टू इनकी वैल्यू जो होती है वो 180 डिग्री होंगी। अब ये 180 डिग्री वैल्यू होंगी, हमें ये पता हो गया कोण का। अब हम इसके बाद में इनकी जो 6 रेशियो होती हैं ट्रिग्नोमेट्री की, 6 रेशियो, अब यहाँ पर 6 रेशियो लिखेंगे। वो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन और कॉट, सेक, कॉसेक, ये इनके 6 रेशियो हो गए हैं। अब इसे ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो जो हम पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री 6 रेशियो, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री की 6 रेशियो हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो हैं। अब हम जहाँ तक देख लें 6 रेशियो तक, अब इसके बाद में हम रूल 1, फिर रूल 2, फिर रूल 3, इस प्रकार एक एक रूल को देखते चले जाएंगे और साथ साथ क्वेश्चन भी हम कराते चले जाएंगे, जिससे कि हर एक रूल पे आपको एक क्वेश्चन हो जाएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगी। अब यहाँ पर आप लोगों ने ये देख लिया। अब इसके बाद में हम एक एक रूल पढ़ेंगे, फिर रूल 1 के अंतर्गत क्या आता है वो देखेंगे, उसके बाद में फिर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब रूल 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल को। राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, ये थीटा। तो यहाँ पर थीटा के जो सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक, परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब, इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। जो ये वाली भुजा, इसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री की सामने जो ये वाली होती है इसको हम बोलेंगे हाइपोटेनस, जिसको हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। अब इसके बाद जो थीटा के जो नीचे वाली जो ये होती है इसको हम कहेंगे बेस, जिसको हम कहते हैं आधार। तो अब आधार ये हो गया। अब यहाँ पर हम का एक ट्रिक होता है, हम यहाँ पर जब याद करेंगे तो इसको हम ट्रिक बेस से याद करेंगे। P B P H H H, मतलब P से परपेंडिकुलर, B से बेस और P से फिर परपेंडिकुलर, फिर H से हाइपोटेनियस बेस, मतलब यहाँ पर हाइपोटेनियस मतलब कर्ण होता है, फिर ये कर्ण, ये बेस। अब यहाँ पर हम जब देखेंगे वैल्यू इनकी, तो यहाँ पर ये किसकी, जैसे लाल बटे कक्का। तो आप लोग ये सभी लोग ट्रिक जानते हैं, लेकिन इसके पहले हम लोग एक और ट्रिक देख लें। जैसे P से ये पूरा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा साइन की वैल्यू, ये साइन थीटा होता है। और ये वाला बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। और ये जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो गया, टेन थीटा। अब जैसे यहाँ पर ये, अब इसका उल्टा जैसे हम करेंगे तो ये किसका हो जाएगा, कॉसेक, और ये हो जाएगा किसका, ये सेक हो जाएगा, ये
कॉट हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे यहाँ पर हम देखते हैं लाल बटे का, तो लाल में यहाँ पर ये साइन, फिर ये कॉस, फिर ये टेन, फिर इसी प्रकार आप लोग इसका अपोजिट करके देखते चले जाएंगे। जैसे साइन थीटा पूछा तो साइन थीटा में लाल बटे लम बटे कर्ण, ये हो गया। और कॉस में अगर पूछता है कोई तो कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण। टेन में पूछता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे लम बटे आधार। अब इसी प्रकार हम लोग और इनकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को देखते चले जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर अब पूछता है साइन का अपोजिट कॉसेक, तो कॉसेक थीटा, जैसे कोई पूछा कॉसेक थीटा में तो इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब कर्ण बटे लम, तो कर्ण बटे लम हो जाएगा। इसी प्रकार बाकी के जितने रेशियो हैं आप लोग निकाल लेंगे। अब हम इसके आगे और डिस्कस करते चले जाएंगे। अब आगे देखिए आप लोग, इतना तो आप लोगों को तो पता हो ही गया होगा, लेकिन अब और आगे देखते चले जाएंगे हम लोग। अब जैसे हाइपोटेनियस इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हाइपोटेनस, अब हम सर्व समीकाएँ की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। जैसे कि इनकी जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे आया, तो इसको हम देखेंगे कैसे ये आता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अब ये एक सर्व समीका तो बन गई, तो इसको हम अब देखते हैं कि ये कैसे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 किस प्रकार आता है, इसको हम लोग देखेंगे। अब जैसे कि आप लोग ये वैल्यू पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हम लोग अब इसको देखेंगे कि किस प्रकार से आया। तो यहाँ पर हम लोग हाइपोटेनियस से मतलब कर्ण के स्क्वायर से हम लोग भाग दे देंगे, तो मतलब यहाँ पर हाइपोटेनियस से हम लोग भाग दे देंगे। तो यहाँ पर जैसे हम लोग भाग देंगे हाइपोटेनस इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो यहाँ पर हम इससे भाग देंगे हाइपोटेनस से। तो यहाँ पर बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस में, फिर यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ये बेस और हाइपोटेनस, फिर ये जैसे ही इसको करेंगे हम, यहाँ इक्वल टू 1 बन जाएगा, और ये स्क्वायर में फिर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो अब जैसे यहाँ पर हम लोग देखते थे, तो यहाँ पर ये थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है परपेंडिकुलर होती है, ये वाली भुजा जो होती है हाइपोटेनियस होती है, और ये वाली जो भुजा होती हैं वो बेस होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि परपेंडिकुलर अपान बेस, मतलब यहाँ परपेंडिकुलर अपान बेस ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बेस का स्क्वायर अपान हाइपोटेनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखते चले, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपान हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये देखो, ये जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि ये वैल्यू प्राप्त हो चुकी हैं, लेकिन जैसे कुछ बच्चे कमज़ोर जो हैं तो उनको हम ये नहीं पता होता कि ये हाइपोटेनियस क्या है और बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस जो होता है इसको हम कर्ण बोलते हैं, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक। और ये बेस, इसको हम आधार कहेंगे, और ये परपेंडिकुलर को हम क्या कहेंगे, लम, ये लम हो गया। तो अब इसी प्रकार आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या है। तो अब आगे की इस पे हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस प्रकार आपके बोर्ड में पूछा जाता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 cos थीटा इक्वल टू 4 sin थीटा। तो हमें ज्ञात करना है 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। तो यहाँ पर हम लोग ये सबसे पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में ये सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो 9th हो या 10th हो 11th हो, इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लेता है। तो यहाँ पर हम
हमें 10 की वैल्यू अगर प्राप्त हो जाएगी तो हम ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 10 की वैल्यू को हम प्राप्त करने के लिए जो ये वैल्यू है, जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो ये 3 लिखा हुआ है, 3 cos थीटा इजिकल टू 4 sin थीटा, ये वैल्यू लिखी है। तो इसको हम यहाँ पर जो ये cos लिखा है इसको हम यहाँ पर इसके नीचे भाग दे देंगे। तो जो ये 4 जो लिखा है ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जैसे हम 4 को इसके नीचे भेजेंगे, भाग करेंगे, 3/4 इजिकल टू ये हमें 10 बनाना है, ठीक, tan थीटा बनाना है। तो इसलिए हम cos जो है, cos को इसके ये sin जो है इस यहाँ इसको पक्षांतर करेंगे तो ये इसके बटे में चला जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये वैल्यू क्या बन गई, tan थीटा 10 बन गया। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, tan थीटा इजिकल टू 3/4। हमें tan थीटा की वैल्यू प्राप्त हो गई। जैसे कि हम इस स्टेप में या इस क्वेश्चन में लिखेंगे तो हमें इसका आंसर पता हो जाएगा। अब जैसे 1 + 3/4 1 - 3/4, तो ये इसको जब इसको करेंगे तो यहाँ पर चला जाएगा 4 + 3/4। अब यहाँ पर इसको हम 4 भेजेंगे तो 4 - 3/4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 4 + 3 7/1, इसका आंसर प्राप्त हो गया। अब इसके बाद में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो हाई स्कूल का एक बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं रूल नंबर 1 पे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है 2 tan थीटा इजिकल टू 2 tan थीटा इजिकल टू 3, मतलब 2 tan A इजिकल टू 3 tan B इजिकल टू 1 लिखा हुआ है। तो हमें जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर प्राप्त करना है tan A माइनस tan B 1 + tan A इंटू tan B। तो ये क्वेश्चन देखने में तो टफ लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है। देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप लोग ये 11th में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो ये 2 tan A इजिकल टू 3 tan B इजिकल टू 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखा है क्वेश्चन, हमें जो आंसर प्राप्त करना है वहाँ पर tan A और tan B प्राप्त करना, मतलब पहले हमको tan A की वैल्यू चाहिए, उसके बाद में हमें tan B की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले tan A की वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम इस स्टेप को और इस स्टेप को लेंगे। तो यहाँ पर 2 tan A इजिकल टू 1 ये हो गया। अब उसके बाद में हम इसको लेंगे तो 3 tan B इजिकल टू 1 हुआ। उसके बाद में हम जो ये 2 लिखा हुआ है ये यहाँ पर भाग में चला जाएगा, तो tan A इजिकल टू 1/2। अब ये जो 3 लिखा है tan A की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है। और उसके बाद में tan B की वैल्यू जब हम प्राप्त करेंगे तो ये जब 3 जाए यहाँ है लिखा तो ये भाग में चला जाएगा, तो 1/3। अब हमें tan B की भी वैल्यू प्राप्त हो गई है और tan A की वैल्यू भी प्राप्त हो गई है। अब हम इस वैल्यू को इसमें हम पुट करेंगे, तो tan A की वैल्यू जो है 1/2 माइनस tan B की वैल्यू 1/3। अब यहाँ पर 1 है तो यहाँ tan इंटू tan B, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/3। तो अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, भिन्न के रूप में बन गया। तो भिन्न के रूप में जब बना तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो 3 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पर 3 है जो यहाँ लिखा है 3 माइनस ये 2 हो गया और यहाँ 6 हो गया। अब इसके बाद में जो यहाँ पे इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा तो 2 मल्टीप्लाई 3 का तो 6 हो जाएगा। तो 6 यहाँ पर चला जाएगा, तो 6 + 1/6, तो ये 6 से ये 6 कट गया। तो इसका जो आंसर आएगा 1/7। अब ये रूल नंबर 1 पे 2 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। अब इसके आगे अगला वीडियो आएगा पार्ट 2 रूल नंबर 2 पे। जय हिंद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।